परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्यामा श्याम करुणा समुद्र प्रेम समुद्र। बस इन्हीं के गोरे सांवले चरणारविंद का दृढ़ता पूर्वक आश्रय, दृढ़ता पूर्वक, कोई निमित्त लेके नहीं। जिनके मन में कोई निमित्त है तो हमारे प्रभु ज्ञान समुद्र हैं, ऐश्वर्य समुद्र हैं, समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। जो चाहिए हमारे प्रीतम दो प्रीतम, प्रिया प्रीतम दो प्रीतम, अनंत सामर्थ्यशाली, अनंत शक्तियों के स्वामी। अगर कोई निमित्त है तो भी दृढ़ता पूर्वक केवल इन्हीं का आश्रय लीजिए। दूसरे के आश्रय से तुम्हें लाभ प्रतीत होगा पर वो लाभ नहीं है। श्री प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय स्वाभाविक सहज ही आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करके, पूर्णता में दो प्रकार, एक तो जो आवश्यक है, भक्ति सहयोगी है, उनको प्रदान करके पूर्ण करना, और दूसरा जो भक्ति विरोधी अनावश्यक है उनको अपनी कृपा से शांत कर देना। दो प्रकार से प्राण प्रीतम युगल सरकार अपने शरणागतों की कामनाओं को शांत कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। और वो महान भाग्यशाली उपासक जिसके हृदय में कोई निमित्त नहीं है, कोई कामना नहीं है, बस हमारे जीवन दाता हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्राण धन हैं, अत्यंत लाडले हैं, किशोरी किशोर, इनकी प्राप्ति के लिए, इनसे प्रेम हो जाए, इसलिए इन्हीं का आश्रय लेते हैं। क्योंकि हमें कोई और साधन बल है नहीं। साधना की सबसे बड़ी सामर्थ्य क्या है? विश्वास। अपने मार्ग में और कहीं भी सबसे बड़ी भूमिका साधना की विश्वास है। हम पहले दृढ़ विश्वास कर लें कि हम प्रभु के आश्रित हैं। दूसरा, दृढ़ विश्वास कर लें कि हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया है। तो आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा प्रभु ने स्वीकार कर लिया? शास्त्र कहते हैं, महापुरुष जन कहते हैं, प्रभु जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे सत्संग प्राप्त हो जाता है, उसे संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उसे भगवत मार्ग अच्छा लगने लगता है, उसे नाम जपने की रुचि होने लगती है। अगर कुछ नहीं है तो भी वो इतना जानता है कि मेरे से कुछ हो नहीं सकता, पर आप मेरे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, आप मेरे हैं। पता नहीं मैं साधन कर पा रहा हूं कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, इसका निर्णय तो नहीं कर सकता, पर प्रभु आप मेरे हैं, इसमें अब कोई संशय नहीं। जो उपासक प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेता है और ये हृदय में बैठा लेता है कि मेरे प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है, ये बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब कुछ ना हो तो इतने से ही सब काम हो जाएगा।
बोले कभी तो कहते हैं कि श्वास खाली गई और एक सुई में भी राग रहा तो लौटना पड़ेगा। तब क्या विश्वास करे तुम्हारी बात पर, ले कह सकते लोग। देखो ये है हमारी नींव, और वो जो बोलते हैं ना वो महल का निर्माण है। कितना सुंदर महल बनाना है, प्रिया प्रीतम हमारे खेलेंगे तो उसमें नींव भर के आलस्य करके पड़े थोड़ी रहना है। पर अब बनाने में यदि आप असमर्थता प्रकट करते हैं तो नींव मजबूत कर लो। ये नींव ऐसी है कि स्वयं महल बनकर के खड़ी हो जाएगी, स्वयं बनकर खड़ी हो जाएगी। आश्रय दृढ़ होता जाए बस। एक छोटा सा बालक 2 वर्ष का है, उसने कभी ये चिंतन नहीं किया कि मेरी मां सर्दी आने वाली है और मुझे क्या पहनाएगी। उसने कभी चिंतन नहीं किया। मां महीना के पहले ही, सर्दियों के आने के पहले ही उसके नाप के कपड़े बनवा करके रख लेती, बालक को पता भी नहीं होता। वो कहता है मुझे इतने नहीं पहनने, लेकिन वो पहनाती है, बच्चे को कहीं सर्दी ना लग जाए। मां में जो ये चेष्टा है वो जानते हो किससे है? वात्सल्य गुण से है। वात्सल्य, हमारे प्रभु वात्सल्य समुद्र है। तुम्हारी सोच ही नहीं जा सकती कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बोले हमें तो नहीं लग रहा कि प्यार करते हैं। उस बच्चे को भी नहीं लगता। जब उपद्रव करता है मां उसे प्रताड़ित करती है और घर में ले जाती है तो उसको लगता है मां कितनी कठोर है। मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, खेलने नहीं देती। खेलने में उसका अहित है, इसलिए वो घर में लाके बंद कर देती है, डांटती है उसे। ये भी वात्सल्य का एक गुण है। बस आप समझ लो हमारे प्रभु इतने वात्सल्य सिंधु हैं कि आवश्यकता के पहले व्यवस्था कर देते हैं। आवश्यकता के पहले। आपको विश्वास तभी होगा जब आप उस कृपा को पहचाने। देखो अनंत जन्मों से भटक रहे थे, मानव शरीर रूपी पोशाक किसने दी? ना तो आपके पास इतने सुकृत थे और ना आपने कभी मांग की। दोनों बातें। सुकृत भी नहीं थे कि आप खरीद लेते इसे, और आपकी मांग भी नहीं थी क्योंकि आपको पता ही नहीं था अन्य योनियों में कि आप ऐसी मांग कर सके। मेरे वात्सल्य सिंधु प्रभु ने अहेतु की कृपा से दी। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। बिना हेतु के, बिना किसी कारण के। इसमें कारण नहीं लग सकता कि हमारे भाग्य थे हम मनुष्य बने, पुण्य हमारा बढ़ा मनुष्य, ऐसा नहीं। ये केवल भगवत कृपा से मिला है। पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। पावा, इसमें हमारे कर्म परिणाम नहीं है, इसमें कृपा है। मेरे प्रभु ने मुझे दिया अहेतु की कृपा करके, कोई हेतु नहीं, अहेतु की कृपा करके। कृपा से द्रवित हो गए और हमें मनुष्य शरीर दिया। द्रवित हो गए, हमें सत्संग दिया। द्रवित हो गए, संत रूप से, गुरुदेव रूप से नाम मंत्र दिया, उपासना दी। स्वीकार करो ना, प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं। प्रभु आपको स्वीकार कर चुके हैं। तो पहला दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणों में करो, मैं प्रभु का हूं। बस देख लेना कोई और आश्रय बीच में ना ले पावे, ये सूक्ष्म विषय है। और आश्रय आप नहीं लेंगे ना तो इस भव समुद्र को चीरते हुए निकल जाएंगे। किसी की ताकत नहीं कि आपको रोक सके। शरणागत में अपार बल आ जाता है। जो जाको शरण लियो ताको ताकी लाज,
उल्टो जल मछली चले, बहो जात गजराज। जो हमारे प्रभु की शरण ले लेता है उसकी सारी जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। और ये सिद्धांत है, जो जिसकी शरण ले लेता है तो शरणागत का निर्वाह, शरणागत की संपूर्ण आवश्यकताएं वो स्वयं भरण पोषण करता है। मछली ने जल का आश्रय लिया है तो इतनी प्रवीण हो गई कि खड़ी झरने की धार में ऐसे चढ़ सकती है। और गजराज बड़ा बलवान है लेकिन वो प्रवाह में बह जाता है। ये भव समुद्र इतना वेगवान है कि बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए योग ज्ञान आदि के उनको भी बहते हुए देखा गया। इस भव प्रवाह में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने देखा है ज्ञानाभिमानियों को पद से च्युत होते हुए, पतित होते हुए। लेकिन भव समुद्र में आप सहज से ही पार हो जाए, ऐसी विवेक, ऐसा वैराग्य, ऐसी भक्ति प्रभु देते हैं। शरणागत का पूरा भार प्रभु पे होता है। पर होता क्या है, हमारे विश्वास की कमी के कारण हम परेशान हो जाते हैं। अभी ऐसा होना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं, कैसे होगा क्या, और हम परेशान होने लगते हैं। छोटे छोटे व्यवहार की क्रियाओं में तो परम पद में आरूढ़ होना या भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम, इसकी तो हम आकांक्षा ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में विश्वास खो बैठते हैं। शरीर की आवश्यकताएं, शरीर के मान अपमान, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जहां हमें विश्वास नहीं होता। हम प्रभु पर इतना विश्वास कर लें ना, अमंगल शब्द हमारे जीवन से गया, अब वही होगा जो परम मंगल, परम हित है। प्रभु बहुत शीघ्र अपने आनंदमय वैभव का विस्तार आपके हृदय में फैला देंगे यदि आप अपनी चाह को विश्वास पूर्वक प्रभु की चाह में समर्पित कर दें। भाई इतनी ही साधना है, इतनी ही उपासना है। ये हम सब परेशान हैं अपनी चाह में। हमारी चाह, हम चाहे जितने साधन संपन्न हो, लौकिक या पारलौकिक, हमें दुख देती रहती है। जब हमें कोई सताए, प्रतिकूल व्यवहार करे, निंदा करे, हमारे साथ छल करे, कपट करे, अपमान करे, तो हमें कई बार सत्संग में कहा है कि अंदर प्रसन्न होना चाहिए। उल्टा बात, कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? अगर आप प्रसन्न नहीं होते तो ये जो आपकी चाह थी कि ये अनुकूलता, ये सम्मान, ये सत्कार हमें मिले, वही चाह आपको दुख दे रही। अगर आप इन सब बातों के होने पर भी शांत हैं, प्रसन्न हैं, अपने भगवत चिंतन में है, तो आपने चाह को मिटा दिया। और यदि आपको गुस्सा आ गया तो पहली बात, भयानक दोष चाह है। किसी पर गुस्सा क्यों आता है? अनुकूलता की चाह होने पर गुस्सा आता नहीं आता। जिससे हम आसपास जो उपासक हैं या व्यक्ति हैं, संबंधी हैं, उनसे अनुकूलता की मांग अंदर रखते हैं। हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार करे, इसका एक कर्तव्य है हमारे साथ करे, ऐसी चाह होती है। और वो जब करता नहीं है तब हमें गुस्सा आता है, क्यों नहीं करता? तो ये गुस्सा क्यों आया? चाह। बिना चाह के गुस्सा नहीं आ सकता, दुख नहीं हो सकता, अशांति नहीं हो सकती। अच्छे से समझिए, बिना चाह के आपको कोई क्रोधित नहीं कर सकता,
आपको अशांति नहीं मिल सकती, आपको दुख नहीं मिल सकता, आपका किसी से द्वेष नहीं हो सकता। कितनी बढ़िया बात। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वचन है। कैसे अद्वेष्टा होंगे? जब चाह नहीं रह जाएगी। पक्का अगर चाह है तो अद्वेष्टा केवल पढ़ लो और सुना दो, हो नहीं सकते आप। अनुभव की बात है। किसी से भी कोई चाह अद्वेष्टा नहीं होने देगी। जो भगवान कहते मुझे बहुत परम प्रिय है वो भक्त जो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी। चाह, हमें सुख की चाह नहीं है तो त्रिभुवन में कोई दुख ऐसा नहीं जो हमें दुखी कर सके। हमें किसी से चाह नहीं, इसलिए त्रिभुवन में कोई कैसा बर्ताव करे द्वेष नहीं हो सकता, अशांति नहीं हो सकती। कितनी बढ़िया बात है। सब इससे बचना चाहते हैं, दुख ना हो, द्वेष ना हो, अशांति ना हो, लेकिन चाह रखते हैं। वस्तु व्यक्ति स्थान से चाह रखते हैं। अरे भक्तों ने तो प्रभु से भी चाह नहीं रखी, औरों की तो बात क्या। जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं तो हमारा भजन जो प्रभाव अंतःकरण में करना चाहिए, उसका जो ऊर्जा शक्ति बनी, भजन का एक प्रभाव होता है, उसी प्रभाव से अधोगामी मन को ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। ये जो मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति है ना, ये कृष्णाकर्षणी वृत्ति से युक्त हो जाती है। भक्ति का जो है कृष्णाकर्षणी जो स्वरूप है वो ऐसे है। संसार के सम्मुख जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, इनको हटाकर प्रभु के सन्मुख करने की सामर्थ्य ये भागवतिक साधन में है, भागवतिक अभ्यास में है। ये जो आप बार बार नाम जप करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग, ये सब मिला करके ये भजन है। भजन के द्वारा हमारी वृत्तियां, ये भगवद आश्रय नींव है, और जितना अभ्यास है ये सब परिपक्व भजन का स्वरूप है। और उससे हमारी इंद्रियां और मन भगवत सन्मुख होते, और जे ही सन्मुख हुआ आनंद ही आनंद है, विमुखता में दुख है। और कृपा का समुद्र लहरा रहा है पीठ की तरफ, सम्मुख किए हैं दुख समुद्र संसार की, दुखालयम अशाश्वतम, तो दुख और नाशवान सब कुछ मिल रहा है। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम अब ऐसे पलटना चाहिए। उसके लिए ऊर्जा शक्ति चाहिए। दो प्रकार से ऊर्जा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। एक होता है एकदम असमर्थ हो करके, ये सबसे ज्यादा शक्तिवान। एकदम असमर्थ होकर प्रभु के भरोसे हो जाना, अयोग्य, अंदर से अहम में अनुभव हो गया, किसी काम का नहीं मैं तो। ये थोड़ा बड़ी बात है। दोनों में परिणाम में बड़ी ऊर्जा शक्ति, पर होने में बहुत कठिनता है। कहने को तो हम वाणी से कह सकते मैं बहुत नीच अधम, किसी भी तरह भगवत योग्य नहीं हूं। अहम अंदर जो बैठा है, जब हमें कोई कहता है नीच है, अधम है, पाखंडी है, या कोई भी सम्मान के प्रतिकूल चेष्टा करता है, तब अंदर झांक के देखो कैसा लगता है। ऐसा लगता है ये आदमी गलत है, ये जानता नहीं। जैसे हम किसी से कहें कि हमारे अंदर तो काम का स्फुरण होता, मैं कामी हूं, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, छल कपट भी हमने देखा। अब वो पवित्र हृदय अपनी बात बता दी, मन की बात बता, वो थोड़ी है ऐसा, वो तो मन की चेष्टा को देख के बता दिया। अब दूसरा उसको जब कहे हमसे बोला था कामी है, ये कामी है, अब अपने को बुरा ना लगे कि हमने तो कहा ही था। प्रभु वास्तविक में बहुत नीच हूं, अंदर से बुरा बिल्कुल नहीं लगा। ये है,
ये बात ये बिल्कुल साधारण तौर तरीके से समझ लो। होता क्या है, अहम देवता वाणी से तो बुलवा सकते हैं, मैक से बोल देंगे हम तो, हम जैसे नीच अधम का। इतनी बड़ी बात आपने कह दी, नीच और अधम, अब कोई क्या कहेगा, इससे बड़ी बात क्या कह सकता है। इसी में सब समाहित हो गया। अब हमारे साथ कोई व्यवहार करता है जैसे नीच के साथ किया जाता है, तो हमें कैसा लगना चाहिए। भाई हम बाबा जी हैं और हमसे कोई कहता है राधे श्याम, तो कोई खास बात थोड़ी लगती। क्यों? क्योंकि हम बाबा जी हैं, भगवत वेश है, और राधे श्याम कहता है तो ठीक ही है, हमें कोई बुरा या भला नहीं लगता, बुरा भला नहीं लगता, क्योंकि इस वेश का प्रभाव है और वो श्रद्धावान है, इसलिए बोल रहा है राधे श्याम, वो तो स्वाभाविक करेगा ही। ऐसे ही हम नीच हैं, वो हमारे साथ व्यवहार कर रहे तो स्वाभाविक करेगा ही, मैं तो नीच हूं। आप उसी समय देख लेना, आपकी हृदय गति प्रभु के चरणों में होगी, प्यारे मैं बहुत नीच, और रोना आएगा कि प्रभु। लेकिन अहम देवता ये बात वास्तविकता से स्वीकार नहीं करते और ऐंठ जाते हैं। अगर उसको जवाब दे दे कि देखो हम वही कह रहे जो आप कह रहे थे, आपने कहा था ना कि आप नीच है, अधम है, कामी, तो वही बात मैं कह रहा हूं। अरे वैष्णव दैन्यता में बोले थे, तू क्या समझता है, वो एकदम आ जाएगा, वो हम एकदम, मतलब हमने कह दिया तो तूने मान लिया। अरे अब वो साबित करेगा कि हाँ मैं कामी नहीं, ये हम नहीं तो जो महापुरुष जन बोले वही हम भी तो बोलते। हरिवंश महाप्रभु के क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राण्यो गर्ह कर्मा। हनुमान जी महाराज कह रहे असमय अधम सखा वो पर माता सबरी करे अधम ते अधम अधम मति नारी। आहा, ये बहुत बड़ी सामर्थ है। इसे कहा जाता है कि वो भाई भक्ति के वचन, बहुत बड़ी सामर्थ्य वाला वो महापुरुष है जिसके हृदय में ये बात है, क्वाहम तुच्छा परम मधमा, नीचा अपमानम शुदा। भक्ति का बहुत बड़ा स्वरूप प्रकाशित हो गया। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम लोग बहुत सरल मान करके इस बात में ही लौट पड़ते हैं, क्योंकि अभ्यास में कठिनता लगती है, और ये हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते कि हम अधम हैं। तो हमें बहुत काल तक कोई भी भागवती ऊर्जा शक्ति अपने अंदर नहीं लगती, क्योंकि दोनों बातें नहीं हैं। अभ्यास से हम हट जाते हैं कि हमसे तो कुछ होगा नहीं, मैं तो बहुत मलिन स्वभाव नीच हूं। बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया साधन है, इसे हृदय में बैठा लो और यही बात रखो प्रभु के सामने, संतों के सामने और समाज के सामने। कहना नहीं है, अंदर आप अपने रखो ये बात कि मैं तो नीच अधम हूं। कोई दिखावटीपना नहीं करना। उस भले आप किसी को प्रणाम न करो, भले आप हाथ मत जोड़ो, आपके अंदर है ना मैं बहुत नीच अधम हूं, बस आप देख लेना, प्रभाव देखना इसका। पर ये चीज रहती रहे अंदर। बात तो हम कहते हैं कि हम नीच हैं, मध्यम हैं, लेकिन जिनके द्वारा सम्मान मिला है वो जो सम्मान थोड़ा सा भी कम दे दे, थोड़ा सा कम, फिर अंदर देखो कैसा लगता है। आज इसने साष्टांग क्यों नहीं किया, आज इसने ऐसा क्यों किया, आज ये सम्मान का भोक्ता अहम बन रहा है। वो कह रहा मैं नीच हूं, मैं अधम हूं। कैसे कैसे नीच अधम हो? तुम नीच हो और अधम हो, सम्मान के भोक्ता बन रहे हो। कैसे तुम सेवक हो, सुख चाहते हो, मान चाहते हो, कैसे तुम हरिदास हो। ये पहला, ये जो बहुत जोर की बात है कि मैं अयोग्य हूं, वास्तविकता में मैं किसी काबिल नहीं हूं। हे करुणा निधान पतित पावन अनाथों के नाथ प्रिया प्रीतम, मुझे स्वीकार कर लो। बहुत बड़ी बात है, पर यह आना सहज नहीं है। जन्म जन्मांतरों से अहम देवता कपट जाल बुनते रहते हैं, बहुत ऊंचाई तक बुनते रहते हैं। जब इनको भागवती ऊर्जा शक्ति का अनुभव नहीं होता तब वे दंभ का नाटक रच देते हैं और अपने को भगवत साक्षात्कार किया हुआ महापुरुष, सिद्धियां प्राप्त महापुरुष या बहुत साधन संपन्न आदि आदि रचना रच करके जीवन व्यतीत करवाना चाहते हैं। बहुत नाटकी है, दंभी है, पाखंडी है, कपटी है, छलिया है। नहीं,
भगवत प्राप्ति बहुत सहज सरल करुणा निधान है। दूसरा फिर आता है, इसे बहुत अगर हम सावधानी से करें तो पहला बहुत जल्दी आ जाएगा। फिर दूसरा है अभ्यास, भक्ति संबंधी अभ्यास। इसमें अगर प्रमाद करोगे तो मलिन अहंकार पहला तो स्वीकार नहीं कर सकता, बोले भले कोई मैं अधम हूं, मैं ऐसा हूं। वो आचार्य और बड़े बड़े महापुरुषों की बात अलग है कि उन्होंने दिखा दिया, करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो, उन पर भी कृपा की। गाली दे देना सामर्थ्य नहीं, गाली सह जाना सामर्थ्य है। कोई अपमान कर रहा है वो सामर्थ्यशाली नहीं, अपमान सह गया वो सामर्थ्य। या उल्टा है। अब हम जब क्रोधित हो जाते हैं किसी के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार से, तो जो ऊर्जा शक्ति वो ढक जाती है और साधन भजन में फिर अरुचि हो जाती है। पक्का समझना, अशांति हो जाती है। फिर कुछ समय बाद जब प्रायश्चित होगा, अंतःकरण प्रायश्चित से भी निर्मल होता है, फिर साधन में रुचि होगी, पर वो कुछ देर के लिए वो मलिन हो जाएगा। पूज्यपा दुड़िया बाबा तो 1 महीने के लिए कहते हैं कि जो भजन धारा चल रही थी 1 महीना की भजन ऊर्जा शक्ति क्षीण हो जाएगी और 1 महीना भजन करने की रुचि वो नहीं रहेगी। ये चाह हमें आगे नहीं बढ़ने देती, कभी काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहम की, ये सब चाह। इसलिए हमें चाह समर्पित करना होगा। जिसे हमें लगता है कि हम समर्पित हैं प्रभु को, अपनी तो यही रोज चर्चा ही होती है, समर्पण। हमारी जो नित्य विहार की संपत्ति है वो समर्पित को प्राप्त होती है, साधन संपन्न को नहीं। ये जो प्रिया प्रीतम का प्रेम रस है ना, गोस्वामी जी भी कहते, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और समर्पण कैसा? कई बच्चा के पेट, बच्चा की तरह बिल्कुल, अजात पक्ष युमातरम खगा। छोटा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले पक्षी के, वो मां की बाट जो होता है, ऐसी प्रिया प्रीतम के आश्रित हो जाना। हमारा हृदय इस आश्रय भाव की बातें तो करता रहता है, सुनता भी है, पर आश्रित नहीं होता। हम कहते हैं वाणी से समर्पण, शरीर से समर्पण, मन से समर्पण। हम ऐसा मान भी लेते कि हम समर्पित हैं, पर हमारी चाह बनी रहती। तो समर्पण क्या हुआ? चाह इसी को तो लेके होती है, शरीर को लेके होती चाह। भाई शरीर स्वस्थ रहे, अनुकूलता मिलती रहे, व्यक्ति हमारे अनुकूल रहे, सब चाह है। तो समर्पण किसका? छोटा सा थर्मामीटर डालिए, आश्रय में, समर्पण में चाह है तो समर्पण किसका? शरीर की चाह है, मान की चाह है, व्यवस्था की चाह, जो भी चाह। यहां तो चाह की भीड़ लगी है। एक चाह हो तो बात करे, यहां तो चाह ही चाह है। देख लो अंदर से। समर्पण होने पर चाह कैसी? क्योंकि देखो, बंधन इसे मैं मानने से हुआ है। संपत्ति मेरी, शरीर मेरा, मन मेरा, वाणी मेरी। और मोक्ष ये मेरा नहीं, बस इतने से ही हो जाएगा। और प्रेम ये सब प्रभु का, मैं प्रभु का हो गया। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, मैं प्रभु के हाथ बिक गई हूं। घर जायो नौकर, घर जायो नौकर, घर का नौकर, पेमेंट वाला नहीं, अशुल्क दासिका। गोपीजन क्या कहते? मैं अशुल्क दासिका, बिना किसी वेतन के मैं आपका सेवक हूं, सब आपका है। चाह क्यों? फिर बड़ा सुलझने का विषय। अब मेरा शरीर मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, प्रभु को समर्पित कर दिया, ऐसा मान लेते। प्रभु का था, प्रभु का है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्या समर्पण उन्हीं का तो है, ये बात मान ली। लेकिन ये बात मान नहीं पा रहे ना, तो अब हम माना कि मेरा है,
अभी तक मेरा था, अब मैंने प्रभु को दे दिया, अब प्रभु की चाह काम करेगी। मेरी चाह, मेरा है क्या जो मेरी चाह? क्या ऐसा है? देखो, नहीं है तो समर्पण नहीं है ना, चाह है तो समर्पण कैसा, और समर्पण है तो चाह कैसी? समर्पण जब किसी के भी प्रति हम कर देते हैं तो आप देखो, एक बेटी जब किसी के यहां बहू बनकर जाती है, अपना जीवन समर्पित कर देती है, तो जिस दिन से वो जाती है, सरकारी, व्यवहारिक, परमार्थिक, तीनों में वो संपत्ति की अधिकारिणी हो जाती है। पति के द्वारा किए हुए हर धर्म कार्य में उसका आधा अधिकार है। पति की संपत्ति में दूसरे दिन से ही अधिकार लागू है, व्यवहारिक और सरकारी भी। अगर दूसरे दिन तलाक हो जाती है तो उसको भरण पोषण का देना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे को समर्पित हो गई। चालबाजी की बात नहीं, मतलब समर्पण की। अगर वो छोड़ता है तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसके भरण पोषण का तुम्हारा जुम्मा है। और हमारी सरकार छोड़ना शब्द है नहीं, हमारी सरकार में छोड़ना शब्द नहीं। प्रभु हमारे छोड़ना शब्द नहीं जानते। हम लोगों में है कि स्वार्थ की पूर्ति हुई, छोड़ दिया, या हमारे प्रतिकूल हुआ तो छोड़ दिया, लेकिन प्रभु में ऐसा स्वभाव नहीं। कोई बड़ी से भी बड़ी गलती हो जाए तो राहत न चित्त प्रभु चूक किए की। प्रभु उस चूक को मानते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। सूरदास जी महाराज ने जगह वर्णन किया कि जीव जब प्रभु से कहता है मैं आपकी शरण में हूं, तो प्रभु कहते हैं आजा। फिर वो प्रभु की तरफ पीठ करके मनमानी आचरण करता है तो प्रभु ऐसे ही खड़े रहते हैं। जब फिर वो कभी वापस होता है तो कभी वो गुस्सा नहीं होते कि मैं कब से, जब से तूने कहा मैं आज तुम्हारी शरण में हूं, तब से तुम्हारे लिए ऐसे खड़ा हूं, तुम विषयों में, नाना प्रकार के प्रपंच में हमको ऐसा बोल के टहलते रहे, अब तुम्हें दंड मिलेगा, देखो ये अपराध। ऐसा नहीं बोले, तत्काल प्रभु ऐसे उसको वैसे ही प्रसन्न मुद्रा में मिलते हैं और वो वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। हमारी चाह ही हमारे बंधन का, दुख का, प्रभु वियोग का कारण है। इस चाह को चाहे ज्ञान के द्वारा मिटाने की चेष्टा करो या भक्ति के द्वारा, दो ही उपाय। ज्ञान के द्वारा भी अचाह हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा जब पता चलता है कि तीनों शरीर में नहीं हूं, तो स्वरूप स्वयं अचाह है। शरीरों को लेकर ही चाह है, लोक परलोक की भी। स्वरूप को लेकर कोई चाह नहीं। देख लीजिए, तभी लिखा नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष, ज्ञानी महापुरुष कभी कोई चाह, क्योंकि चाह होती ही जगत से है, चाह होती ही शरीर से है, और वो स्वरूप में स्थित है। आत्माराम उसी को कहते हैं जो अपने स्वरूप में स्थित है। स्वरूप में स्थित महापुरुष के हृदय में वास्तविक कोई चाह, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, वो अपने स्वरूप में प्रसन्न है। न सोचते न कांक्षते, न कोई सोच न कोई कांक्षा। और भक्त इनको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, बेपरवाह हो गया, झंझट खत्म हो गई। इन्हीं को लेकर, योगक्षेम को लेकर वो नाना प्रकार की चाहें करता है। अब वो तो प्रभु को समर्पित कर दिया, अब वो निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया। अचाह ही जीवन मुक्तता है, अचाह ही परम सुख है। पर इसे स्वीकार कौन करता है? अचाह को स्वीकार कहां किया जा रहा है? सबसे पूछो, पर्चा बन जाएंगे। किसी से भी पूछो, जब आपसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए, वो आप खोजो और आपको उत्तर देना ना आवे, नहीं, प्रभु से क्या चाहिए फिर खोजो, कुछ उत्तर देना नहीं बनता। क्या 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 मांगे? अच्छा, प्रभु के मिलन की चाह, प्रभु की सेवा की चाह, प्रभु के लिए रोने की चाह, ये चाह चाहिए। ये चाह ऐसा थोड़ी कि ये चाह है,
ये चाह प्रेमियों को चाहिए। जीवन मुक्त मोक्ष पदाभिलाषियों के लिए ये भी चाह नहीं, उनको ये भी चाह नहीं, तभी वो मुक्त हो जाते हैं। यही चाह बचाए रखती है और प्रभु की लीला में पहुंचा। अगर ये भी चाह नहीं है तो फिर जो जीवन मुक्त ब्रह्म पद लीन है वो ये भी चाह नहीं रखते। आगे चल करके प्रेमी भी कोई चाह नहीं रह जाती। कोई भी चाह आगे चल प्रेम प्राप्ति के लिए चाहे, प्रभु के लिए रोऊं, प्रभु के दर्शन पाऊं, प्रभु की सेवा करूं, ये चाह करे आगे चल कर नहीं। तभी गोस्वामी जी ने लिखा, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने। सहज सने, कुछ नहीं चाहिए हमें। बड़ी अभी तो आप स्वस्थ हो, अनुकूलता है, राधे राधे, क्या चाहिए, कृपा है, क्या चाहिए। और अभी आपको रोग हो जाए, अब स्वस्थता चाहिए, औषधि चाहिए, व्यवस्था चाहिए। नहीं, हमने दर्शन किए एक महात्मा की, वो टाट इतना पहनते थे और एक बोरा लिए रहते थे ऐसे, उसी बोरा में शायद लंगोटी वगैरह जो भी हो, ऐसे छोटी सामग्री, ऐसे बोरा, मतलब अगर आप दूर से देखोगे तो लगेगा कोई कबाड़ बिनने वाला है। और गीता जी का पूर्ण स्वरूप साक्षात्कार किए हुए। उस समय जब भ्रमण वृत्ति थी तो ऐसा ही था, नेत्र भी ऐसे थे कि पहचानने के लिए ललकते रहते थे, और जहां देखा भागे उसकी चेष्टा, उनके पीछे लगना, कोई बात सुनना, कोई ऐसा। प्रायः एकांत में रात्रि में ही ऐसे महापुरुषों से संभाषण होता था। एक चौकी में ऐसे ही बुरा लिए, ऐसे पागलों जैसे ही, पर दृष्टि से लगा, नजदीक जाती हृदय में आह्लाद हुआ। तो उनसे पूछा, अच्छा हमसे ज्यादातर इसलिए बात कर लेते थे कि नई अवस्था, वैराग्य में जीवन, तो भगवत कृपा उनको प्रेरित करती थी। उनको लगता था कि उत्साह दिया जाए तो बढ़े, ऐसा ही लगता था, क्योंकि जो बात नहीं करते थे वो भी कृपा करके बात कर लेते थे, तो लगता था दया कर दिया, नई अवस्था का बालक देख करके उपदेश दिया। हमने पूछा कि आप सदैव टाट इतना लगाए रहते हैं, बोरा लिए रहते हैं, किसी तरह का बाह्य ऐसा चिन्ह नहीं कि आप महात्मा हैं, कोई ऐसा कि आप गृहस्थ हैं, कोई चिन्ह नहीं, मतलब केवल टाट किसी संप्रदाय का नहीं, बोरा, उसमें कोई झोला नहीं, कोई रंग नहीं, कोई ऐसा कि भाई अलग अलग छाप संप्रदाय आचार्यों द्वारा, कोई छाप नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उनका हमारी गुरु गीता जी है, और गीता की ही कृपा प्रसाद से हम विरक्त हुए। गीता और गीता गायक श्री कृष्ण के सिवा कोई हमारा नहीं। बोरा से निकाली छोटी सी गीता दिखाई, रात दिन गीता के वाक्यों का चिंतन करता हूं, उसी के अनुसार जो हमारे सामने प्रभु भेज देते पा लेता हूं, नहीं भेजते नहीं पाता हूं। किसी कहीं जाना, मतलब ऐसे ही उन्मत्त घूमना, प्रभु भेज देते पा लिया, नहीं तो ऐसे पढ़े। अब रोज उनके दर्शन करने का मन होता, तो अगर आसपास होते तो उनके पास जाते। एक दिन देखा सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही है और पढ़े, जो नजरों का दूर वही रहना दूर। तो सोचा कि क्या ऐसा, फिर ऐसे बहुत गुस्सा में बोले दूर रहे। तो देखा सोच में पड़े थे ऐसे ही सब में से। तो हमने कहा कि मतलब ये क्या, आपको कोई कष्ट है? तो बस इतना कहा कि शरीर रोग से ग्रसित हो चुका है, आप हम कहा आपको सहयोग की, बोले बिल्कुल, अगर आप हमें सुख देना चाहते तुरंत चले जाइए यहाँ से। मतलब काफी देर तो दिमाग काम नहीं करता था कि किस स्थिति के महापुरुष हैं, क्यों किसी का सहयोग नहीं। बाद में हमारी बुद्धि ने निर्णय किया कि हम उनका कुछ सहयोग करते, कुछ ऐसा करते, शायद उनकी अनन्य निष्ठा में फर्क पड़ जाता। वो इंतजार कर रहे हैं उन्हीं का कि हे सुख समुद्र आश्रय दाता, तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगा, किसी का कोई सहयोग नहीं, किसी का कोई सहाय। ऐसा कुछ दिन बाद देखा फिर वहां नहीं थे, चले गए थे। ये एकमात्र भगवत, हम क्यों कामना करें स्वस्थ होने की? हम क्यों स्वस्थता के लिए चेष्टा करें? आपका शरीर आप जानो। अब प्रभु किसको कैसे स्थिति देते हैं, अलग अलग महापुरुषों की स्थिति होती है, पर आश्रित सिर्फ प्रभु के,
कुछ ऐसे, कोई आया औषधि दे गया, मान रहे प्रभु दे गए। कोई आया ऐसा पवित्र करके कपड़ा पहना, मान रहे मेरे प्रभु कर गए। कुछ ऐसे हैं कि मानने की जरूरत नहीं, आना ही होगा। नहीं आओगे तो भोग भाग के 2 4 10 दिन में, महीना में, साल में ठीक हो जाए, नहीं इसकी हमें परवाह। हमें सिर्फ आप और जिस रूप की आराधना करें उस रूप में, ये नाटक करके माया का हमारे सामने आओगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। अलग, और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। प्रभु केवल आपकी टेक देखते हैं, और जैसी आप इच्छा करोगे वैसे ही मेरे स्वामी आ जाएंगे, बड़े कृपालु हैं। बेशर्त समर्पण, बेशर्त, कोई शर्त नहीं, अपने लिए कोई शर्त नहीं प्यारे, कोई चाह नहीं। पूरी हो सर्वत्र सर्वथा स्वामी सदा तुम्हारी चाह। मेरे मन में उठे न कोई इसके सिवा दूसरी चाह। पूरी हो सर्वत्र सर्वथा स्वामी सदा तुम्हारी चाह। मेरे मन में उठे न कोई इसके सिवा दूसरी चाह। उठे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वह चाह। अपने मन की ही करना, मत मेरी करना कुछ परवाह। उठे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वह चाह। अपने मन की ही करना, मत मेरी करना कुछ परवाह। तुम हो सुहृद अकारण प्रेमी, तुम सर्वज्ञ सदा अभ्रांत। तुम सब लोक महेश्वर हो, भगवान तुम्हारे आदिनांत। तुम हो सुहृद अकारण प्रेमी, तुम सर्वज्ञ सदा अभ्रांत। तुम सब लोक महेश्वर हो, भगवान तुम्हारे आदिनांत। करते और करोगे जो कुछ तुम, प्रभु मेरे लिए विधान। पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। करते और करोगे जो कुछ तुम, प्रभु मेरे लिए विधान। पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। पूरी हो सर्वत्र सर्वथा स्वामी सदा तुम्हारी चाह। ये पूर्ण स्थिति है। देखो, मान लेने से बहुत शीघ्र तुम जान लोगे, और जान लेना ही पूर्ण स्थिति है। जान गए ना, बिनु जाने न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। सब कुछ जब हम जान लिया ना, जान कब पाओगे? जब मान लोगे। देखो, वो जनाना चाहते हैं, वो अपने रस को देना चाहते हैं, महान दुख से बचाना चाहते हैं,
वही तो हमें सत्संग दे रहे हैं, वही तो हमें सत्शास्त्रों के रूप में, संतों के रूप में प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे गलत मार्ग में मत जाओ। कौन से मार्ग में चले? तुम छोड़ो ये बातें, तुम तो मेरे आश्रित हो जाओ, मैं चला लूंगा। स्वामी की चाह में सेवक की चाह मिल जाए, वही सेवक है। अब हमें क्या, जैसा हमारे स्वामी चाहें वैसा हमें चलावें, हमारी कोई चाह नहीं। बोले नहीं हमारी तो चाहे हैं, तो फिर केवल स्वामी से ही रखो। ये दूसरी बात है, सर्वश्रेष्ठ बात है। क्या चाह रखे? कोई अज्ञानी हो क्या महाराज? आप तो सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, क्या चाह करें? बिना चाह के ही इतनी सामग्री, इतनी व्यवस्था, इतने भाव, इतनी कृपा। अब चाह, देखो जो दाता है ना, वो अपने अनुसार देते हैं, मांगने वाला अपने अनुसार मांगता है। जैसे उदार ऐश्वर्यशाली जो होते ना, अब हम मांगने उनके पास जाएंगे तो कितना मांग सकते हैं, क्योंकि हमारी पहुंच बहुत कम है। हम बहुत सोचे इतना धन दे दो, और वो बहुत ऐश्वर्यशाली, तो उनको लगा कि हमारे पास आया है तो अब दूसरी जगह मांगना ना पड़े, इतना दे देते हैं। और अब हमने हट करके कह दिया कि हमें साहब इतना दे दो, तो उन्होंने वैसे वो देना इतना चाहते थे कि तुम्हें अब दूसरी जगह मांग, तो घाटा हुआ ना। उचित यही है कि अगर मांगना ही है तो देने वाले के ऊपर छोड़ दो। अब वो अपने हिसाब से व्यवस्था करेगा, उसका हिसाब बहुत बड़ा है। सच्ची मानो, मांगने में सब तरह से घाटा है। प्रभु से भी मांगना ठीक नहीं है, नहीं घाटा ही होता है। और चतुर संतों ने तो जब प्रभु प्रकट हुए और कहा मांगो, और प्रभु मांगना नहीं आता, मांगना नहीं। या तो आप हमें बता दो हम क्या मांगे, वही हम मांग लेते हैं। तो आपको जो मन आवेला, जैसा आवे वैसा। प्रभु समझ गए, बहुत चतुर है, बहुत चतुर है। मांगना नहीं आता, हमें क्या पता क्या मांगना चाहिए क्या नहीं, हमें आता ही नहीं मांगना। अगर हम बहुत शीघ्र परमानंद की स्थिति चाहते हैं तो हम अपनी चाह का समर्पण कर दें, बहुत बढ़िया बात। क्या 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 सोचेंगे हम, कहां तक परेशान होंगे। समर्पित करते हैं। और आप इतना विश्वास कर लो, प्रभु की समर्पित वस्तु पर किसी का अधिकार, एक तो कोई है ही नहीं, दूसरा यही खेल रहे हैं सब रूपों में। पर चलो, अगर आप अभी इतना नहीं समझ पा रहे तो इतना समझ लो, प्रभु की समर्पित वस्तु पर कोई भी अपना शासन, काल भी शासन नहीं। जिए काल बस ना समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर। जो काल सबके ऊपर शासन रखता है वो भगवत शरणागत के ऊपर शासन नहीं है, वो कालातीत होता है भगवत शरणागत। पूरी हो सर्वत्र सर्वथा, बिल्कुल पूरी छूट है मेरे स्वामी, मेरी प्रियाजू, ये सब जीवन समर्पित है। देख लो, अब समर्पित है, अब वो जैसा चाहे वैसा। आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए, आपकी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि अब जी हमारे ये रोक क्यों दे दिया, देखो अपमान क्यों, वो सामने वाला छल कर रहा है, कपट कर रहा है, निंदा। मेरे प्रभु का है, वो जाने, उनको कपट का खेल खिलवाना है या क्या, वो जाने। अब हमारे बस की बात है, हमारा तो बस प्रभु के चरणों में समर्पण है। बहुत जल्दी आनंद प्राप्त होने लगेगा। पर माया भी कोई पीछे हटने वाली नहीं, ये प्रश्न करता है, बार बार देखती रहेगी कितना समर्पण। फिर वो मन में अगर अभी बचा है, समर्पण नहीं हुआ, तो फुसकार कर ही बैठेगा कि अब होगा जो बाद में, समर्पण तो बाद में भी हो जाएगा, पहले हम तुम्हारा हिसाब कर देते हैं। होता है, मन बहुत विचित्र है। बस उसके सामने यदि हरि नाम, हरि को लाते रहोगे तो ऐसा समझो कि जैसे वो सांप को अधीन करने वाले होते हैं, मुट्ठी में दवा रखते हैं, ऐसे करते हैं तो बस दूर ही रखता है, वो छूता नहीं। उनके हाथ में दवा रहती है,
जो सांप को वश में करने वाले ऐसे ऐसे नहीं करते रहते, बस ऐसे जहाँ तुम्हारा मन फन काढ़े ना, हरि नाम प्रिया नाम प्रभु को सामने कर देना, ये ऐसी दवा है कि फिर मुरझा जाएगा उसकी चले। और अगर प्रभु के सिवा द्वैत स्थापित कर दिया, ये दुष्ट ये ऐसा, बस गए गए गए। एक ही बूटी है जिससे इसको बेहोश किया जा सकता है, वो है हरिनाम राधा नाम। प्रभु को सामने कर दो, प्रभु का नाम सामने कर, तो मन जो विष उगलने वाला सांप की तरह फन फैलाया था ना, वो शांत हो जाएगा। देख लेना, आप करके देख लेना। जिसके ऊपर गुस्सा करना चाहे सोचो, मेरी प्रियाजू मेरे हरिजू जुगल सरकार इसके हृदय मंदिर में वही तो बैठे प्रेरणा कर रहे हैं, जहां ये दवा दी राधा राधा राधा। तो यद्यपि उसको शांत होने में समय लगेगा, जितना आपने अभ्यास किया है, पर वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर ये दवा छोड़ दी तो गए कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु डस लेगा। कोई न कोई संकल्प, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई राग द्वेष पैदा कर देगा। हे स्वामी सदा तुम्हारी चाह पूर्ण हो। यदि हमारे मन में कभी कोई चाह उठे भी तो प्रभु उसको आप कभी पूरी मत करना। हमारी चाह यही है कि अब हमारी कोई चाह ना हो। हमारी चाह आपकी चाह, आपकी चाह ही हमारी चाह हो जाए। अगर आपसे अलग कोई चाह उठे तो मेरे स्वामी मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी चाह कभी पूर्ण न करना। उठे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वह चाह, अपने मन की ही करना मत मेरी करना कुछ परवाह। मेरी परवाह न। अगर स्वामी को ये परवाह करनी पड़ी कि कहीं सेवक, तो लज्जा लगनी चाहिए ऐसी दास्ता में कि स्वामी को संकुचित होकर के हमारे अनुकूल चलना पड़े। नहीं नहीं, आप स्वतंत्र हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो प्यारे। मिलना चाहो मिलो, ना मिलना चाहो ना मिलो नाथ, पर हमारे हृदय में आपके सिवा कोई नहीं। जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट में राघवेंद्र सरकार के समीप, बड़ा प्रेम स्वरूप भरत जी का है। पूरी सभा उधर मिथिलाधिपति जानकी जी के पिता श्री जनक जी महाराज, पूरा अयोध्या के विशिष्ट विशिष्ट जन वशिष्ठ जी, सब पूरा परिकर प्रभु को लेने के लिए गए थे। भरत जी की भावना थी कि यदि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वापस हो जाएं तो हम दोनों भाई जीवन भर वनवास में रहेंगे। 14 वर्ष की बात, जीवन भर। कभी हम अयोध्या नहीं जाएंगे, कभी हम किसी नगर नहीं जाएंगे। जैसे मेरे प्रभु को माता कैकेयी ने विवशता दी, 14 वर्ष विशेष उदासी, मैं जीवन भर ऐसे नहीं रहा। और ऐसे भरत जी पूछो कैसे रह रहे थे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि रघुनाथ जी तो वन में बस रहे थे और भरत जी तन को कस रहे थे अयोध्या में रह करके। हाँ, भरत तन कस ही है साथ। तपस्या की मूर्ति पृथ्वी में ऐसे खोद करके उसमें शयन का था, और गाय को गोबर से निकले हुए जौ के दानों को उबाल कर, कैसा कष्ट में जीवन। कुश की साथरी पे बैठते, अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट महाराज के राजकुमार, वो वैसे भी क्या महिमा। ऐसा भरत जी के सामने प्रभु संकुचित हो जाते थे। दोनों ऐसे महाप्रेमी की खुलकर नेत्र भरकर एक दूसरे को देखने का हिम्मत नहीं। ऐसा प्रेम का संबंध प्रभु ऐसे, मतलब, और भरत जी की भी ऐसी प्रेम पिपासा की, ऐसे ही देखते हिम्मत नहीं पड़ती थी। मतलब प्रेम की व्यवस्था। उनका कि विचार कर ले, भरत जैसा कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही। सारी सभा प्रसन्न हो गई। रघुनाथ जी ने कहा जो भरत जो कह देंगे। अब भरत जी ने दूसरे दिन के लिए रखा गया था कि दूसरे दिन सभा में आके जो भरत जी कह देंगे विचार कर लीजिए। जब भरत जी ने प्रार्थना की थी, सबकर धर्म सहित हित होई, करुणा सागर कीजिए सोई।
इस पर प्रभु ने कहा था जो निर्णय भरत जी कर देंगे। जब भरत जी के ऊपर आया तो भरत जी मन में सोचे कि वो सेवक की सेवकाई क्या जो स्वामी को संकुचित कर दे। दूसरे दिन गए तो उनका प्रभु हमने निर्णय किया है। क्या? जेह विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। जिस तरह से आपको सुख मिले, बोले हमें तो सुख इसी में है कि पिता की अक्षरशः आज्ञा पालन करें। बोले बस जीने का सहारा दे दीजिए। पादुका, दोबारा भरत जी ने शब्द नहीं कहा, पादुका लेकर सिंहासन पर विराजमान किया और कैसे उन्होंने 14 वर्ष व्यतीत किए। ये सेवक की क्या सेवकाई जो स्वामी को संकोच में डाल दे। स्वामी करना कुछ चाहे, हम कुछ और मांगे। क्या सेवकाई, क्या दास्ता, क्या भक्ति हमारी। उठे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वह चाह, अपने मन की ही करना मत मेरी करना कुछ परवाह। तुम हो सुहृद सुहृदम सर्वभूतानाम, अकारण प्रेमी, अहेतु की कृपाल, किसी हेतु से प्रेम नहीं करते। तुम सर्वज्ञ हो और सदा अभ्रांत हो। आपको कोई थोड़ी कि ये मार्ग है कि नहीं, इसमें कल्याण होगा कि नहीं, ऐसा थोड़ी। अभ्रांत हो, आप सर्वज्ञ हो, आपको पता, पक्का पता है कि कैसे इस जीव का परम कल्याण हो, कैसे इस शरणागत का परम मंगल होगा। तुम सर्वलोक महेश्वर हो, तुम प्रभु हो, तुम्हारा आदि अंत नहीं है, अनादि अनंत महामहिमायुक्त। बस मुझे विश्वास है आप वही करोगे जिससे हमारा मंगल होगा। आपका हर विधान स्वीकार है, हमारी कोई इच्छा नहीं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोही भावे सिद्धांत। बस मेरे प्रीतम की जो इच्छा वही मेरी इच्छा। पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण, मेरा परम लाभ, मेरा परम हित, मेरा परम आनंद। हे प्रीतम आपकी चाह है। अपनी चाह को प्रभु की चाह में समर्पित कर देना ही पूर्ण आश्रय है, पूर्ण शरणागति है।